दुमकावासी और अगल बगल के जितना भी आदिवासी समाज से आते हैं, खास करके आप लोग के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि अभी जो एसपी कॉलेज के सोहराय कब है, इस वीडियो में आप लोग को जानकारी मिलेगा। शुरू से अंत तक आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। जोहार, मैं हूं आपका अर्नेस और आप देख रहे हैं भारत दिसम। खास करके दुमकावासी और अगल बगल के जितना भी बहुत ही खुशखबरी है उसके लिए, क्योंकि हम आप लोग जानते ही हैं कि एसपी कॉलेज में जो सोहराय मनाते हैं, बहुत ही धूमधाम से यहाँ का सोहराय पर्व मनाया जाता है। आखिर 2023 खत्म हो ही रहा है और 24 आ ही रहा है, तो इसी के कारण यहाँ के तमाम छात्र छात्राएं जो है आज मीटिंग कर रहे हैं। और क्या कुछ मीटिंग कर रहे हैं कि इस साल का सोहराय कब मनाया जाएगा, उसी को बात को लेकर यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और खास ये है कि 22 दिसंबर जो है संथाल परगना स्थापना दिवस है, उसी को लेकर भी आज जो है तमाम छात्र छात्राएं आए हुए हैं और मीटिंग कर रहे हैं। साथ में छात्र नेता भी हैं और क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं उन लोग से भी हम लोग जानकारी लेंगे। खास तो यह है कि खास करके यहाँ के दुमकावासी या अगल बगल या कहीं की भी है, खास एसपी कॉलेज का जब सोहराय होता है या कई दूर दूर से यहाँ का सोहराय पर्व देखने के लिए आते हैं। बंगाल से, बिहार से, आसाम से और खास करके झारखंड का तो है ये है। और इस बार का सोहराय पर्व में आखिर क्या कुछ खास रहेगा, यहाँ के छात्र नेता से जानकारी लेंगे। और कब से सोहराय है यहाँ एसपी कॉलेज में। और दादा आप बताएं, आज जो आप लोग मीटिंग के दो मुद्दा को लेकर, एक जो है सोहराय पर्व और एक जो है 22 दिसंबर। तो सबसे पहले हम लोग 22 दिसंबर का बात करेंगे, क्योंकि वो पहले है। तो 22 दिसंबर में इस बार का क्या कुछ खास रहेगा? इस बार बहुत खास रहेगा। और इस बार का तो हम लोग कहेंगे कि हमारे सिर्फ एसपी कॉलेज ही संथाल परगना स्थापना दिवस ना मनाए, इसमें तमाम जितने भी संथाल परगना के पूरे झारखंड के एक एक लोगों को संथाल परगना का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने हुल दिवस के 30 जून को हुल दिवस मनाते हैं, जिस तरह से हम लोग झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाते हैं, तो उसी तरह संथाल परगना आज की बोलिए कि इतना बड़ा ऐतिहासिक चीज हमें भूल जाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज आपका संथाल परगना का नामकरण कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य या कोई आपका जिला का नाम नहीं, लेकिन संथाल परगना एक जाति समुदाय के नाम से नामकरण हुआ, ये बहुत बड़ा हमारे अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा खुशी की चीज है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये इसमें हमारी राज्य सरकार को भी हम आगाह करना चाहते हैं कि आप भी इन चीजों को हर जगह सरकार के स्तर से भी संथाल परगना स्थापना दिवस 22 दिसंबर को मनाना चाहिए। और एक एक जितने भी ऑफिशियल है उन लोगों को भी मनाना चाहिए, और जितने सामाजिक संगठन है, गांव के लोग हैं, प्रधान है, मुखिया है या आपका जिला परिषद है, उन लोगों को भी ये संथाल परगना का स्थापना दिवस मनाना चाहिए। और इस बार इसलिए खास है कि इस बार का जो संथाल परगना स्थापना दिवस रहेगा, इस बार का जो संथाल की पारंपरिक जितना संथाल का जो पहचान होता है, उसका एक पारंपरिक परिधान के सारे लोगों का, सारे समुदाय का एक एक अपना पहचान होता है। इसीलिए इस बार जिस तरह से कोई भी समुदाय होता है उनके पास उस तरह के पहनावा होता है, उसके पास उस तरह के हथियारें होती है, उसके पास उसका सपाप जिसको हम लोग बोलते हैं उसका सुरक्षा कवच होता है। तो इस बार आप लोग संथाल परगना स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं एसपी कॉलेज में, तो सिर्फ यहाँ के छात्र रहेंगे या अदर कोई बाहर से भी लोग आएंगे? यहाँ सिर्फ यहाँ के छात्र नहीं रहेंगे, यहाँ हमने तो पहले ही कह चुका है कि भाई तमाम लोगों को, यहाँ के तमाम आदिवासी मूल वासियों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग भी आए, इसमें स्वीकृत करें। क्योंकि जिस तरह से आपने अपने बाल बच्चों का बर्थडे, जिस तरह से जन्मदिन मनाते धूम से, उसी तरह जिस धरती पे आप रह रहे हैं, जिस मिट्टी का आप पैदाइश है, उस मिट्टी का जो बर्थडे, उस मिट्टी का जो जन्मदिन है, उस मिट्टी का जो पुण्यतिथि है, उन जन्मदिन है, उस दिन को तो आप खुशहाली के साथ सारे लोग मनाए, जिस मिट्टी का सुगंध आप में महक आ रही हो। मैं तमाम सामाजिक लोगों से, एक एक लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप लोग भी उस दिन आए और हमारे साथ कंधे पे कंधे मिला करके हम लोग इस स्थापना दिवस को इस तरह से भव्य मना सके और इस स्थापना दिवस को सारे लोग को जानकारी किस तरह से दे सके, ये हम लोग का प्रयास है। इस बार का स्थापना दिवस में क्या रैली सब होगा कि नहीं? इस बार का स्थापना दिवस में हमने तो कहा कि हमारे जो जिसके नाम से, हमारे बिरसा मुंडा के नाम से हमारे झारखंड बना है, तो उसकी प्रतिमा में हम लोग ने माल्यार्पण करेंगे। और वहीं से ही हमारे पूरा परिधान के साथ साथ आदिवासी ट्राइबल का जो आदिवासी पारंपरिक है, जो पंची पढ़ाट है, आसार है, कपी तलवार है, जितना हमारे जो हथियार है, सारे चीज के साथ लेस होकर के हम लोग उस पूरा धूम के साथ हम लोग उस दिन वहां से रैली के माध्यम से नगाड़ा बजाते हुए, आपका तुंगा टमक बजाते हुए पूरा धूम के साथ हम लोग वहां से आएंगे। और यहाँ पे आकर के सिद्धो कान्हू चौक में फिर सिद्धो कान्हू मुर्मू के हम लोग माल्यार्पण करेंगे, फूलो झानो मुर्मू के ऊपर माल्यार्पण करेंगे, इसको लाल बाबा पे माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पे हमारे एक सभा के में तब्दील होगा और यहाँ पे हमारे कई जो यहाँ के वक्तागण रहेंगे, सामाजिक लोग रहेंगे,
बुद्धिजीवी लोग रहेंगे, वो लोग हमारे संथाल परगना की विशेषताओं को बताएंगे, ताकि इसमें सारे एक जनों के बीच ये संदेश जाए। जिस तरह से इस बार का काफी धूमधाम से मनाया जाएगा संथाल परगना के स्थापना दिवस में दादा, और इस बात करते हैं कि जिस तरह से सोहराय आखिर डेट कब फिक्स किया है? देखिए, हम लोग सोहराय का डेट हम लोग का फिक्स हो चुका है। 8 जनवरी को हम लोग हर साल के भांति इस साल भी मनाएंगे। इस बार का क्या कुछ खास रहेगा? इस बार भी यही खास रहेगा कि इस बार का जो हमारे पारंपरिक जो हमारे जो पहचान जो होता है, आदिवासियों का ये पहचान है, जो का पहनावा से एक पहचान होता है। किसी भी आदिवासी को गांव में जाएंगे तो उसका घर देख करके आपको पता चलेगा ये आदिवासियों का घर है, ये फलना समुदाय के घर है। तो उसी तरह हम लोगों का जो एक जुटता का जो एक रंग से, एक कपड़ा से, पहनावा से हमारा एक पहचान बनेगा। और इस बार का जो सबसे बेहतर हम लोग ने करना जा रहा है, जिस तरह से हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया कि हमारे जो आपका महिला कॉलेज का प्रांगण है, वहां से हम लोग पूरा ढोल नगाड़े के साथ पूरा नाचते गाते हुए वहां से आएंगे, पूरा धूम के पूरा रोड में पूरा तहलके के साथ आएंगे, खुशियां मनाते हुए। भाईचारा जो भाई बहन का जो रिश्ता है उसके साथ खुशियां मनाते हुए हम लोग आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग दुमुर्जा करेंगे। दादा, यहाँ जो सोहराय पर्व आप लोग मनाते हैं, कई दूर दूर से लोग आते हैं, कई अदर स्टेट से भी आते हैं, तो उन लोग के लिए आप लोग से कुछ व्यवस्था है? सारे लोग के लिए हम लोग ने व्यवस्था रखा है। हमारे एक एक कमिटी, सारे लोग जो बाहर से आते हैं उन लोग को देखरेख के लिए, गेस्ट को रिसीव करने के लिए, जो यहाँ पे खाने का खिलाने वालों के लिए, नाचने वालों को देखने के लिए, स्टेज संचालन करने वाले जो हमारे वक्तागण आएंगे उनको किस तरह से किसको बुलवाना है स्टेज संचालन के लिए, यहाँ का जो सेफ्टी नजर से हमारे कई तरह के यहाँ के वॉलंटियर रहेंगे, ताकि यहाँ का कोई ये जो आपका पर्व प्रवास में जो कोई ऐसा अनहोनी घटना ना घटे, अप्रिय घटना ना घटे, उसके लिए हमारे कई वॉलंटियर लोग, सक्रिय वॉलंटियर लोग रहते हैं, ताकि उसका देखरेख कर सकें। दादा, और एक सवाल है, बुरा मत मानिए, कि 2 साल पहले जिस तरह से यहाँ सोहराय पर्व हुआ था, तो उसमें काफी केसेस हुआ था। रजनी मुर्मू डायरेक्ट केस किया था कि यहाँ का ऐसे ऐसे बात है, यहाँ झाड़ी तरफ ऐसे कुछ जो भी हुआ था उस मामला को लेकर केस किया था। तो इस बार क्या लगता है कितना टाइम तक में आप लोग का सोहराय कंप्लीट होगा? क्योंकि देखिए, हम लोग ने तो उसको साफ कहा कि सुबह मेरी 7 बजे से हमारा पूजा पद्धति शुरू होती है 5 बजे तक। जब तक ये जो आप समय देख रहे हैं, हम लोग 5 बजे तक होता है, जब तक समय के पहले ही, क्योंकि हमारे कई छात्र छात्राएं हैं जो कि कोई लॉज से आते हैं, कोई हमारे कई छात्र हैं हमारे जो हॉस्टल साथी हैं, उसका जो हॉस्टल का रूल्स है, उनका रूल्स है कि भाई आपको सुबह अगर निकलते तो आपको 5 बजे तक अपना हॉस्टल इन करना है। इसलिए हमको 5 बजे से पहले ही यहाँ पे एक अपना प्रोग्राम को एंड करना पड़ता है। और जो रही बात जो जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई ये घटना घटती है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी अगर आया, कई बार उन्होंने भी स्वीकृत किया है, लेकिन आज तक हमें कभी दिखाई नहीं दिया। हम तो कहा कि हमारे 100 क्या 110 हमारे कमेटी आपका बनते हैं, जिसमें एक एक कमेटी का एक एक अपना काम करते हुए लोग सशक्ता रहते हैं। आज तक तो कोई हमें शिकायत नहीं, सिर्फ रजनी मुर्मू को शिकायत कहाँ से मिल गई? और मैं तो कहता हूँ उस दिन कोई भी कार्यक्रम, तो सिर्फ सोहराय का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कार्यक्रम आपका साहे मावा होता है, 22 दिसंबर होता है, या लाल बाबा टूर्नामेंट होता है, कई कार्यक्रम तदा भीड़ का तदा होती है। मैंने सुबह से 7 बजे से जब तक यहाँ 9 बजे तक मेरे सामान कुर्सी एक एक सामान इस फील्ड से नहीं लेके जाता था यहाँ का कारीगर लोग, तब तक हम यहाँ पे बैठे हुए। आज तक तो हमें नजर नहीं आई। रजनी मुर्मू कहाँ से नजर आई उसका भगवान जाने। दादा, और एक सवाल है, जिस तरह से जब सोहराय पर्व मनाते हैं तो वहाँ जो है पंची पढ़ाट पहनते हैं, लेकिन आजकल जो है बहुत कोई जींस सब पहन के आते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो इसलिए आज से ही उन लोगों को हम लोगों ने आगाह कर दिया कि भाई देखिए, हमारा एक पारंपरिक जो सोहराय एक हाथी के साथ हमारा तुलनात्मक किया गया है। आप ही यदि अपना पारंपरिक को आप ही यदि क्या बोलते हैं उसको आप छोड़ देंगे, तो फिर आदिवासियों का जो पारंपरिक है उसको मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी लोग आपका जो आदिवासियत है, आदिवासी का जो पहचान है वो पहनावा है, वो आप पहन के आए। एकजुटता का जो भाईचारा का प्रेम है उसको आप बांटिए, खुशी मनाइए, नाचिए गाइए, आपको मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक आदिवासी होने के नाते मैं आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उस दिन जब आएंगे आप 22 दिसंबर हो या फिर सोहराय हो, आपको उस दिन पंची पढ़ाट पहन के ही आना है। अन्यथा फिर आपका जो यहाँ का वॉलंटियर है, जो विधि व्यवस्था देखने वाला हमारे जो जितने भी कमेटी है, वो आपको अगर रोक देंगे तो तकलीफ न माने। इसलिए मैं आपको पहले ही उन लोगों को आगाह कर देता हूँ, आप लोग उस दिन पंची पहन के ही आए। धन्यवाद। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी होता है, चाहे 22 दिसंबर हो, चाहे ना सोहराय पर्व हो, जैसे कि खास करके सोहराय पर्व तो हम लोग हाथी लेखन पर्व बोलते हैं, तो पंची पहन के आना ही बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग का तो रीति रिवाज से बहुत पहले से आ रहा है पंची पढ़ाट। तो इसी के कारण जो है पंची पहनना, कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, पंची पढ़ाट जो है उसको पहन के आना बहुत ही जरूरी है। तभी आप यहाँ के 22 दिसंबर और सोहराय इस बार 8 जनवरी को एसपी कॉलेज में यहाँ धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग पंची पहन करके आइए और यहाँ इस सोहराय पर्व को
अच्छा से अच्छा मनाइए और इसी तरह न्यूज आप लोग को दिखाते रहेंगे। हमारे भारत देशम चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग सब्सक्राइब करें।